देखो, बाहर से हम कर्म करते हैं, जैसे अब ये भी कर्म है। हर एक हफ्ते मिलना, सुनना, समझना और जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना। तो इसमें दो बातें हैं कि बाहर से तो जो हम कर्म करते हैं, और अंदर से ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो अंदर ज्ञान योग, बाहर कर्म योग। अंदर ज्ञान योग और बाहर कर्म योग। अब देखो कि बाहर की घटनाएं हमें लगता है कि अनफेवरेबल हैं, बड़ी मुसीबत आ रही है, समस्याएं हैं। बस हमारे शास्त्र इसका अ, कारण देते हैं कि हमारे पुण्य कर्म खत्म हो गए। हमने जो पुण्य किया था वो खत्म हो गए। इसीलिए जीवन में हमें प्रति क्षण मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, आर्थिक हो। ये इसी कारण है कि हमारे पुण्य खत्म हो गए। तो पुण्य जब खत्म हो जाते हैं तो क्या करना है? फेवरेबल बनाने के लिए पुण्य कमाएं। तो पुण्य कमाएंगे तो हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम क्या करते हैं? अरे बड़ी समस्या है, क्या करें? दूसरे को हम दोष देना शुरू कर देते हैं। तुम लाए थे दीपक को, मैंने कहा दीपक को मैंने देखा, उसके बाद मैंने कहा नहीं, इसको इस लाइन में ही जाना चाहिए। हाँ? तो निस्वार्थ भाव से उसके मन के अंदर ये बिठाया, उसकी सेवा की, तो वो भी पुण्य हो गया। तो बहुत तरीकों से पुण्य होता है। तो एक तरीकों से नहीं, तो जो पुण्य होता है उसमें हम कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान। बुद्ध भी और बुद्ध भी और हमारे कृष्ण भी वही कहते हैं। तो यज्ञ का मतलब है कि हमें इस संसार से जुड़ना है, अपने अहंकार को नहीं सामने रखना। यज्ञ का मतलब है कि इस संसार से जुड़ना है। सुबह उठे, पहला कर्म क्या किया? बेड से उठ के नीचे उतरे, तो स्मरण किया पृथ्वी का। पृथ्वी माँ, मैं तुम्हारे ऊपर अपना पैर रख रहा हूं, क्षमा करना। तो हम इस विचार से जुड़ गए। ज्ञान योग अंदर, कर्म योग बाहर। और ये अभी जरूरी है ऐसे समय में। हाँ, तुम दोनों को ये बड़ा जरूरी है। सांस के ऊपर ध्यान दिया कि प्राण का। हाँ, कि हे वायु देवता, तुम्हें नमस्कार। तो हम वायु से जुड़ गए, इतना कहने से ही मन के अंदर ये विचार आए तो जुड़ गए, जुड़ गए। पानी का उपयोग किया, जब वरुण देवता, तो इसीलिए इन सबको देवता कहा गया। तो ये जब हम करते हैं तो हमारा जो अहंकार है, जिसके कारण हमें समस्याएं हो रही हैं, वो समस्याएं धीरे धीरे कटने लगती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हम इससे भी हम पुण्य अर्जित कर रहे हैं। एकदम मन का भाव बदल जाए। तो क्या हम समझ रहे हैं कि कर्म योग बाहर, ज्ञान योग अंदर, समझ के साथ। तो एक तो यज्ञ ये हो गया। दूसरे यज्ञ तो वो होते हैं कि वो अपना 5 चीजें ले आओ, इदम नमः मंत्र का उच्चारण करो। वो छोटा स्तर का है, वो छोटा है। उससे भी बड़ा लाभ इस भाव से मिलता है। तो मन के अंदर विचार किया, ज्ञान, बाहर उसी से कर्म किया। बिना विचार के कर्म हो ही नहीं सकता। सोच लो, चाय पीनी है तो पहले विचार आया ना। सोचो, पहले विचार आया ना, बाद में कर्म होगा ना। कोई भी कर्म बिना विचार के अंदर के होता नहीं। तो
हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे सामने अनफेवरेबल समस्याएं हैं, हम दुखी हैं, तो हमें अपने को प्रकृति से जोड़ना है। अब मेरे परिवार में ही कहते थे, देखो इतने लोगों को इतना क्यों कर रहे हैं, पर मुझे तो पुण्य कमाना था। पुण्य को अगर हम ज्यादा बढ़ा देते हैं तो पूरे परिवार की भी समस्याएं दूर होती हैं।